OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दुनिया भर के मुस्लिम देशों का एक संगठन। इस संगठन ने एक बार फिर भारत के हितों और उसकी नीतियों के खिलाफ काम किया है। भारत के लाख इनकार और विरोध करने के बावजूद इस संगठन का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ओर से LOC का दौरा करने पहुंच गया है। OIC के इस कश्मीर दौरे का भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही विरोध किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की इस तरह की यात्राओं को अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की तरह देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कोऑपरेशन को इन मामले में किसी तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम देशों का यह संगठन लगातार कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगलता आया है। OIC का प्रतिनिधिमंडल एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है। पहले उसने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। फिर भारत के लाख विरोध के बावजूद ये संगठन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गया। वहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। फिर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद LOC तक पहुंच गया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की ताजा जानकारी हासिल की। बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तानी सेना ने LOC के चिरीकोट सेक्टर लेकर गई थी। OIC प्रतिनिधिमंडल में शामिल कश्मीर के विशेष दूत यूसुफ एल्डोबे ने जहर उगलते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कॉरपोरेशन कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। हम OIC की अगली बैठक के दौरान इस क्षेत्र की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा होने का दावा करता है। 57 देश इस संगठन के मेंबर हैं। 1959 में बने इस संगठन का पाकिस्तान संस्थापक सदस्यों में से एक है। पाकिस्तान लगातार OIC को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तब से पाकिस्तान की यही मांग थी कि OIC भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। हालांकि उस वक्त OIC ने इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन OIC में यूसुफ एल्डोबे जैसे भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ किनारा रखते हैं और उसके हक में बात करते हुए भारत का विरोध करते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कई सारे प्रस्ताव OIC की बैठक में पेश करता रहा है, लेकिन तुर्की को छोड़कर बाकी सभी देशों ने इससे किनारा कर रखा है। तुर्की ही है जो भारत के विरोध के बावजूद अब भी कश्मीर की वकालत कर रहा है। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और साथ ही OIC के दूसरे देशों से भी कश्मीर पर बात करने की अपील की थी, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए पाकिस्तान और तुर्की को तीखी प्रतिक्रिया दी थी। Neither India nor others deserve this unsolicited lecture on human rights from a country that has consistently persecuted its ethnic and religious minorities, is an epicenter of terrorism, has a distinction of providing pensions to the individuals on the UN sanctions list, and as a Prime Minister who proudly admits training tens of thousands of terrorists to fight in Jammu and Kashmir. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप की बैठक में कहा था कि कश्मीरियों की उम्मीदें अब OIC और मुस्लिम एकता पर ही टिकी हुई है।